नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल एक ऐसी मिठाई जो ना दूध से बनेगी, ना मावा से बनेगी, ना पनीर से बनेगी, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनेगी, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पीनट। एक कच्चे मूंगफली के दाने हैं, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, इनको हमें अच्छे से धुल के साफ़ करके और अच्छे से पोंछ के कपड़े से रख लेना है। तो ये हमारे धुले हुए दाने हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस को ऑन कर लेंगे और अब कढ़ाई में हमको इन दानों को डाल देना है। इस तरह से बिना ऑयल डाले ही इस तरह से आप कढ़ाई में दाने डाल लीजिएगा। अब इन्हें चलाते हुए भूनेंगे। इस तरह से चलाना है कि बिल्कुल भी करछी को रोकना नहीं है, ताकि हमारे दाने जो हैं इनमें बिल्कुल भी काले काले दाग धब्बे जैसे ना बने। इसलिए इस तरह से इन्हें चलाते ज़रूर रहना है, ये भुन भी जाएं और इनमें काले काले चित्ते जैसे बिल्कुल भी ना बने। तो देखिए इस तरह से इनको भून लेना है। ये दाने हमारे लगभग भून चुके हैं। अब हम इनको चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों से मसल के देखिए, इनका छिलका अलग हो जाए तो समझ लो ये अच्छे से भून चुके हैं और ये थोड़े थोड़े चटक भी जाएंगे। दानों को भूनने में मात्र 1 से 1.5 मिनट लगेगा और 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से भून जाएंगे। तो ये भून चुके हैं। अब इनको हमने एक थाली में पलट लिया है। तो हल्के से ये गर्म रहें, तभी इस तरह से हाथों से मसल के आप छिलके को हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे रूम में छिलके फैलेंगे। तो ये काम नहीं करना है। आप एक इस तरह का कपड़ा लें और इसके ऊपर दानों को रख लेना है। अब एक पोटली जैसी बना लेनी है इस तरह से। अब इस तरह से दानों को मसलेंगे, रगड़ेंगे, ताकि दाने के छिलके जो हैं वो अलग हो जाएं और इसी के अंदर रहें। इससे क्या होगा, हमारे पूरे रूम में छिलके भी नहीं उड़ेंगे और अच्छे से दाने हमारे साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए हमारे दाने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब हमने खोल लिया है इनको, देखिए बिल्कुल छिलका इनका अलग हो चुका है और दाने अलग हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, जैसे कि थाली हमने ले ली है, और एक पूड़ी निकालने वाली इस तरह की चलनी ले लेनी है। अब चलनी में दानों को डाल लेंगे और इस तरह से छान लेंगे। इससे क्या होगा, आसानी से दाने अलग हो जाएंगे, छिलके अलग हो जाएंगे और आपका रूम भी गंदा नहीं होगा। तो बस इस तरह से छान लेंगे, बहुत ही फास्ट एक काम हो जाता है और आसानी से हमारा सारा काम निबट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दाने अलग कर लिए, छिलके अलग कर लिए। कुछ दाने हमारे छिलकों में गिर गए हैं, तो इन्हें हाथों से बीन लेना है। तो ये देखिए हमारे कितने साफ मूंगफली के दाने निकल आए हैं। बिल्कुल भी इनमें एक भी लाल छिलके वाला दाना नहीं रह गया है। जो एक आध छिलका वाला था उसे हमने हाथों से बीन लिया और मसल के उसको भी साफ कर लिया। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में सारे मूंगफली के दाने हमें इसमें डाल देने हैं। अब हमें इन्हें पीस के तैयार करना है। तो जब पीसिएगा तो रोक रोक करके मिक्सी पीसिएगा। अगर एक साथ में आपने मिक्सी चला दी तो इन दानों से तेल निकल आएगा, इसलिए एक साथ में नहीं पीसना है। कुछ इस तरह से इनको पीस के तैयार करना है। ये जैसे कि बारीक वाली सूजी होती है, उसी तरह पीस के तैयार हो गया है। अब इसको साइड से रख देंगे और गैस को ऑन करेंगे। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1 गिलास के लगभग पानी डालेंगे। जितना पानी डालना है उतनी ही इसमें चीनी डालनी है। अब इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। तो चलाते हुए इसकी एक चिपचिपी जैसी चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए चाशनी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से करछी में थोड़ा सी चाशनी लेंगे और अंगूठे और अंगुली के बीच में इस तरह से करेंगे। तो इसमें एक तार बंधने लगे तो समझ लीजिएगा कि ये मिठाई बनाने के लिए परफेक्ट चाशनी हो चुकी है। अब इसमें जो हमने मूंगफली के दानों को पीस के रखा उसे डाल देंगे और इसमें डालेंगे 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जब डालिएगा तो धीरे धीरे करके डालिएगा, एक साथ में मिल्क पाउडर नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसे अब मिक्स करेंगे अच्छे से और अब इसकी करनी है हमें घुटाई। इस तरह से इसे घोटिएगा। घोटते घोटते ये बिल्कुल मावे के जैसा दिखने लगेगा और इसका कलर जो है बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। देखिए क्रीमी टेक्सचर का ये तैयार हो गया है। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है बिल्कुल। अब इसी तरह का हमें चाहिए है। अब हम क्या करेंगे, आधा तो इसी में रहने देंगे और आधा हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा निकाल लिया है। अब आधे में हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज फ्रूट कलर डाल दिया है। अब इस तरह से मिक्स करेंगे और ये तैयार तो है ही, तो इसको मिक्स करके साइड से रख देंगे। अब हम इस तरह की एक पन्नी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पॉलीथीन साड़ी में निकलती है वही ले ली है। अब इसके ऊपर सारा मूंगफली का जो मटेरियल तैयार किया है इसको डाल देंगे और इस तरह से इसको रोटी के जैसा बना करके तैयार करना है। जैसे पापड़ बनाते हैं ना, इस तरह से बनाएंगे। इसके ऊपर भी पॉलीथीन रखेंगे और नीचे भी पॉलीथीन रखेंगे और इसे पापड़ के जैसा बना करके तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा इस साइड से पलट देंगे, देखिए, और इस साइड से भी पलट देंगे क्योंकि हमें लंबा जैसा बना करके तैयार करना है। तो इसे इस तरह से पलटेंगे तभी ये लंबा जैसा बन पाएगा। इसे लंबाई में हमको करना है, इस तरह से बढ़ा के इसे लंबा बना लेंगे। तो देखिए ये काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए हमने घुमा के इसे चॉपिंग बोर्ड पर रख लिया है। अब हमें इसकी ऊपर की पॉलीथीन हटा देनी है और नीचे इसके पॉलीथीन लगी रहने देनी है। और जो ऑरेंज वाला है इसे हम ले लेंगे। तो अब इसे भी हम पॉलीथीन पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चॉपिंग बोर्ड से इसको हटा दे रहे हैं इस तरह से पॉलीथीन पकड़ के, और दूसरी पॉलीथीन रख लेंगे, इसके अंदर ऑरेंज वाला रख लेंगे और इसका हमें रोल बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से रखेंगे पॉलीथीन के अंदर और इस तरह से गोल गोल करते जाएंगे तो ये रोल जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये रोल बन गया है। अब हम जो वाइट वाला है इसको ले लेंगे और इसके ऊपर हमें रोल को रख देना है, इस तरह से रख देना है। अब हम वाइट वाले की पॉलीथीन इस तरह से पकड़ेंगे, इसके ऊपर पलट देंगे, देखिए इस तरह से चिपका देंगे इस तरफ से। अब इस तरफ से भी इसे इसके ऊपर पलट देंगे और अच्छे से इसे चिपका देंगे। अब इस तरह से हाथों से इसका रोल बना करके तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसको इसी तरह से बना करके हम रख देंगे। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा आप रखा रहने दें, आधा घंटे में अच्छे से पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए हमने यहीं पर चॉपिंग बोर्ड पर ही इसको छोड़ दिया था। अब आधे घंटे में अच्छे से ये सेट हो गया है। तो अब हमें इसकी पॉलीथीन हटा देनी है और एक चाकू लेना है और इसके पीस काट के तैयार करेंगे। बस इस तरह से हमें पीस काट लेने। पीस अपने हिसाब से आप काट लें, चाहे तो मोटे काटना, चाहे मोटे, पतले काटना, चाहे पतले, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप काट लीजिएगा। तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई है और वो भी बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में। इस मिठाई को आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। वैसे आपका मीठा खाने का मन हो तो आपके पास मावा नहीं है, पनीर नहीं है, दूध नहीं है, तो इस मिठाई को बना करके आप तैयार कर सकते हैं। बिना दूध, बिना मावा, बिना पनीर के कितनी सुंदर मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है, इससे कई ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बनी। देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है। तो आप मावा, पनीर, दूध से तो मिठाई हर बार बना के तैयार करते हैं। इस रक्षाबंधन या फिर किसी भी व्रत में ये मिठाई बना करके ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है ये पीनट मिठाई आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।